हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंग्लिश लेसन प्लान नंबर 3 जो प्रोज पार्ट से है। आज का हमारा टॉपिक है द शेलफिश जायंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे लेसन प्लान नंबर, देन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप जिस स्कूल में टीचिंग करेंगे आप यहाँ पर वहाँ का नाम डालेंगे। देन कुछ ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लाइक डेट, क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोज, पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन, टॉपिक द सेल्फिश जायंट। फर्स्ट स्टेप हमारा आता है जनरल एम्स। जनरल एम्स में मैंने टोटल 5 पॉइंट्स लिए हैं। जनरल एम्स के बाद हमारी हेडिंग आती है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम को 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है लाइक कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एसेंशियल एड एंड मटेरियल एड। देन उसके बाद हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के बाद हमारी हेडिंग अगला स्टेप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है, लाइक जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे वो काफ़ी बच्चों के मेमोरी लेवल के होंगे और उनकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उनके रिस्पॉन्स को लेकर ही बनेगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है विच लॉर्ड कम बैक टू अयोध्या आफ्टर 14 years exile। देन pupil activity response is लॉर्ड ड्रामा। देन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उनके आंसर लॉर्ड ड्रामा को लेकर ही बनाया है, लाइक whom did Lord Rama kill to bring Sita back? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद हमारा स्टेप आता है स्टेटमेंट ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन। द सेल्फिश जायंट के ऑथर हैं ऑस्कर वाइल्ड। देन ये लेसन प्लान मैंने 2 पार्ट्स में मतलब 2 यूनिट्स में बनाया है। ये यूनिट लेसन प्लान है। लाइक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 फर्स्ट हेडिंग presentation, then clues from the passage like starting line and end up line of unit 1, then हमारा प्रेजेंटेशन का कॉलम बनेगा। इसमें हमें टोटल 7 कॉलम्स बनाने हैं, लाइक सीरियल नंबर, टीचिंग स्टेप्स, pupil teachers activity, pupil activity, method, device and blackboard work। टीचिंग स्टेप में फर्स्ट स्टेप मॉडल रीडिंग, देन ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने लेफ्ट साइड में शो किया है। देन सेकेंड स्टेप इज़ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में हमें कुछ पैसेज से यूनिट 1 पैसेज से रिलेटेड ही हमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेने हैं और उन्हें हमें ब्लैक बोर्ड वर्क में शो करना है। मैंने टोटल 7 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिए हैं। देन हमारी नेक्स्ट टेबल बनेगी एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स।  , 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
7 कॉलम्स बनाने हैं, लाइक सीरियल नंबर, टीचिंग स्टेप्स, प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, डिवाइस एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। फर्स्ट स्टेप है एक्सपोजिशंस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। प्यूपल टीचर एक्टिविटी कॉलम में हमें 2 कॉलम बनाने हैं वर्ड मीनिंग, एंड प्यूपल एक्टिविटी में हमें 2 कॉलम बनाने हैं डिवाइस एंड यूज़ ऑफ डिवाइस। वर्ड मीनिंग में कॉलम में हमें वर्ड मीनिंग मेंशन करनी है, एंड डिवाइस एंड यूज़ ऑफ डिवाइस में जो भी हमने वर्ड लिया है उसी से रिलेटेड हमें उसका यूज़ करके शो करना है। लाइक मैंने फर्स्ट वर्ड लिया है ऑग्रे, तो मैंने फेस एक्सप्रेशन बनाया है एक क्रूअल इमोजीज का। उस वर्ड की जो भी मीनिंग है आप उससे रिलेटेड कुछ यूज़ बना सकते हैं। लाइक इसकी मीनिंग थी अ क्रूअल जायंट हु ईट पीपल, अ वेरी फ्राइटेंड पर्सन। देन हम डिवाइस में डिफरेंट चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस। देन नेक्स्ट स्टेप आता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप हेडिंग है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हमें उनके आंसर लेफ़्ट साइड में शो करने हैं। मैंने टोटल 4 क्वेश्चन लिए हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में हमें ऐसे क्वेश्चन लेने हैं पैसेज 1 से ही रिलेटेड लेने हैं, और क्वेश्चन हमारे बहुत टिपिकल नहीं होंगे। क्वेश्चन हमारे वेयर, हु, व्हाट ऐसे होंगे। वाई एंड हाउ से इसमें क्वेश्चन हमें नहीं लेने हैं। देन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है यूनिट 2, एंड यूनिट 2 में फर्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। बाकी हमारा बचा हुआ जितना भी चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे क्लूज़ से। लाइक आपको शो हो रहा होगा, मैंने क्लूज़ लिखा हुआ है। देन फर्स्ट प्रेजेंटेशन टेबल बनेगी। इसमें टोटल 7 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग स्टेप्स, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, डिवाइस एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। यूनिट 2 का प्रेजेंटेशन एकदम एज इट इज़ यूनिट 1 प्रेजेंटेशन जैसा ही है। लाइक फर्स्ट स्टेप है इसमें मॉडल रीडिंग, सेकेंड स्टेप प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, एंड हमें पैसेज से रिलेटेड ही कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेने हैं और उन्हें हमें लेफ़्ट साइड में ब्लैक बोर्ड वर्क में शो करना है। मैंने टोटल 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिए हैं। देन हमारी नेक्स्ट टेबल बनेगी, उसमें टोटल 7 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग स्टेप्स, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, डिवाइस एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। ये टेबल भी वैसी टेबल बनेगी जैसे हमने यूनिट 1 में बनाई थी। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके मेरे से कुछ पूछ सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमारे पूरे ऑल ओवर चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, और मैंने इसमें टोटल 4 क्वेश्चन लिए हैं।
इस कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन वाई, डिस्क्राइब, हाउ एंड व्हाट ऐसे करके लिए हैं। मैंने टोटल 4 क्वेश्चन लिए हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के आंसर्स मैंने लेफ़्ट साइड ब्लैक बोर्ड वर्क में शो किया है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस यानी पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें हम स्टूडेंट से कुछ एक्सरसाइज पूछेंगे। लाइक मैंने एक्सरसाइज लिए हैं ट्रू एंड फॉल्स। मैंने टोटल 5 ट्रू एंड फॉल्स लिए हैं। रिकैपिचुलेटरी के बाद हमारी हेडिंग आती है होम असाइनमेंट। इसमें हमें होमवर्क देना है अपने चैप्टर से रिलेटेड। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं। देन हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सुपरविज़न वर्क। सुपरविज़न वर्क में प्यूपल टीचर इंस्ट्रक्शन देती है और स्टूडेंट्स नोट डाउन करते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर कॉपीज़ एंड टीचर विल रोमिंग इन द होल क्लास। एंड लास्ट हेडिंग इज़ रेफरेंस। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पोएम मैंने कहाँ से ली, बुक का नाम क्या है, पेज नंबर, चैप्टर, रिलेटेड बुक नेम है इट सो हैपेंड एंड सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश क्लास 8th NCERT बुक, चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट एंड पेज नंबर मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।